सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रोस्टेट। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यार प्रोस्टेट जो है एक बहुत आसान टॉपिक है। मतलब इसके अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये एज LAQ पूछा जाता है। ठीक है। अब आपको एक बात बता दूँ कि प्रोस्टेट जो है कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज LAQ और कईयों के अंदर एज SAQ भी पूछा जाता है। तो इसको आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है। इसकी एक बीमारी है जैसे बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसका कार्सिनोमा या फिर इसका हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलती है। ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम प्रोस्टेट के ऊपर कि यार ये क्या है, कैसे, कौन सी ग्लैंड है, क्या चीज़ है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या मतलब देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। प्रोस्टेट के अंदर आइए, तो प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं। पिरामिड शेप्ड ग्लैंड होती है। किस तरीके की ग्लैंड होती है? पिरामिड शेप्ड ग्लैंड होती है। ठीक है। विच सराउंड्स दी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सराउंड करके रखती है। ये बात तो हमें मालूम है ये कि जो यूरेथ्रा जो होता है, जब हम लोग यूरिनरी ब्लैडर आती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यूरेथ्रा बनता है कंटिन्यूएशन में जब यूरेथ्रा आता है तो वहाँ पर एक ग्लैंड है इस तरीके से जो सराउंड करके रखती है। उसका नाम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ये तो खैर बहुत नॉर्मल सी बात है जो कि हर कोई जानता है। और यार अगर आप लोग एग्जाम से पहले देख रहे हो तो तब आपको मालूम होगा। अब इसकी बात करते हैं। इट्स फीमेल एनालॉग, मतलब यार फीमेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ तो एज अ रेमिनेंट वेमिनेंट कुछ तो होगा। हाँ, तो फीमेल के अंदर भी एक रेमिनेंट होता है जिसे बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसे हम? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं स्किन। तो यार अब बात करने वाले इसके शेप, साइज एंड मेजरमेंट की। तो इसका शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप होता है वो होता है पिरामिडल इन शेप। इसका जो वेट होता है वो होता है 3 ग्राम। फिर जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2 सेंटीमीटर। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो तीन लिखे ना सबको खत्म बस। एक में 3 कम कर देना, एक मतलब एक कम कर देना, एक में बढ़ा देना। किसमें बढ़ाना? सर विड्थ में बढ़ाना, थिकनेस में कम कर देना। बाकी वेट वेट सब चीज सब 1 2 3 3 3 3। ठीक है। एग्जामिनर को भी इतना याद नहीं रहता कितना ग्राम कितना वो, बस उस पर क्या थोड़ा सा रॉप पड़ेगा अगर आप इस तरीके से लिख करके आओगे तो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स एंड रिलेशन की। ठीक है। अब यार हम लोग बात करने वाले एक्सटर्नल फीचर रिलेशन। एपेक्स, बेस एंड 4 सर्फेसेस होती है टोटल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 इंफीरियर लेटरल। ठीक है। ये क्या होने वाली है? इसकी मेनली सर्फेसेस होने वाली हैं। आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर और 2 इंफीरियर लेटरल साइड वाली। ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर स्टडी करते हैं तो ऊपर से ऐसी एज अ पट्टे दिखती है, मतलब एकदम ऐसे करके। ठीक है। और जैसे ही आप लोग इसे नीचे की तरफ देखोगे तो कुछ ऐसे करके है। तो एक इसके आगे का पार्ट एंटीरियर, पीछे का पार्ट पोस्टीरियर, और ये जो नीचे के जो सर्फेस है दो, इनकी भी स्टडी करनी होती है। तो ये कैसे हो गए? इंफीरियर लेटरल्स। क्लियर है। अब बात करने एपेक्स। एपेक्स क्या है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। यस सर, बिल्कुल डायरेक्टेड डाउनवर्ड। एंड रेस्ट ऑन द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। और किसके ऊपर ये रेस्ट करता है? यहाँ पर एक होता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ठीक है, उसके ऊपर ये रेस्ट करता है। बिल्कुल सही है सर। बेस की बात कर लेते हैं सर। अब बेस, तो बेस जो होता है वो डायरेक्टेड होता है अपवर्ड। देखो दिख रहा है बेस आप लोगों को, ये बेस है। तो ये बेस का है, ऊपर की तरफ है। पायर्स्ड बाई द यूरेथ्रा एंड एंटीरियर 1/3 एट एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। अब ये क्या बात लिख रही है सर कि एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। देखो एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 यहाँ पर पायर्स करेगा। क्लियर, एकदम समझ में आ गया सर। यहाँ से कितना 1/3 और यहाँ से कितना 2/3, खत्म। तो अब बात करते हैं बेस में। तो बेस में आपको बस याद रखना है कि यूरेथ्रा आता है, ऊपर की तरफ ये बेस होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर कहाँ पायर्स करता है? 1/3 और 2/3 के रेशियो पर। ठीक है। और ये 1/3 और 2/3 तो वैसे भी मैंने बहुत बार सुना है, कई बार सुना है। तो 1/3 और 2/3 का तो जो आंकड़ा है वो तो याद हो भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैडर एंड ग्लैंड आर कंटिन्यूस विद ईच अदर। और जो ब्लैडर और ग्लैंड जो होती है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट कंटिन्यूस होते हैं। कैसे कंटिन्यूस होते हैं? ब्लैडर के सही नीचे एक ग्लैंड है। ठीक है। ओके, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि ऑलमोस्ट ही कंटिन्यूस होते हैं, बेस पर ही कंटिन्यूस होते हैं एक दूसरे से। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ब्लैडर रिलेशन में आता है बेस के, खत्म। ऐसा ही बोल सकते हो आप लोग चाहो तो। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर लेटरल सरफेस के कुछ रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सर हम बात करते हैं एंटीरियर स्पेस आगे तो रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ रेडियस मिलेगा। इसमें तो खैर कोई बात ही नहीं। और देख लेते सर एक बारी, ये रहा हमारे पास। तो अब यार ब्लैडर के आगे की तरफ क्या मिलेगा? रेट्रोप्यू सर ये इधर इसके प्रोस्टेट क्या है, क्या मिलेगा? रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ द रेडियस ही तो मिलता है देखने के लिए आगे की तरफ, प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ जो होता है। आप लोग ऐसे याद करो, प्यूबिक सिम्फाइसिस और जो पहली वाली दीवार है, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर की हो और चाहे वो प्रोस्टेट की हो, उनके बीच में जो आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है आपको? रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ द रेडियस। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है आपको? ये रहा प्यूबिक सिम्फाइसिस। और जो ब्लैडर है या फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ दी, अगर हम बात करते हैं प्रोस्टेट की, उसके आगे आप लोग को क्या देखने के लिए मिलता है हमेशा? रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ द रेडियस। क्लियर है। जो गैप है उसमें क्या भरा होता है? फैट भरा होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ द रेडियस। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा लिटरल सरफेस जो होता है ना, थोड़ा बहुत उसका क्या नाम है, ब्लैडर का, वो भी रिलेटेड होता है इससे। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें नीचे की तरफ जब आप लोग इंफीरियर लेटरल सर्फेस देखोगे तो वहाँ पर एक मसल आ जाती है। उस मसल का नाम क्या होता है? लेवेटर एनाई मसल। क्या नाम होता है उसका? लेवेटर एनाई मसल। और वही बनाती है यूरिनरी, तो वही है ये मसल यहाँ पर है ना, इस तरीके से इससे रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले अपन, और इसमें और अच्छा से आप लोगों को दिखाने के लिए कोई ये लेवेटर एनाई मसल कहाँ पर आ रही है? इंफीरियर लेटरल सर्फेसेस पर ही आपके रिलेशन में आती है। कौन सी? लेवेटर एनाई मसल।
नेक्स्ट बात करने वाले हम पोस्टीरियर सरफेस की, तो फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स। फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर को अक्सर लोग गलत समझते हैं। ये एक स्पेशल काइंड का फेशिया है जो कि आपके प्यूबिक फोल्ड आपके पेरिटोनियल फोल्ड से बनता है। ये आपका पेरिटोनियल फोल्ड ही तो है, ये पेरिटोनियल फोल्ड से लेकर के कहाँ तक, पेरिनियल बॉडी तक। ठीक है, तो याद रखना है कैसे, पेरिटोनियल फोल्ड, पेरिटोनियल फोल्ड से लेकर के पेरिनियल बॉडी तक बनता है आपका फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स। अब ये पेरिटोनियल फोल्ड कौन सा है, यहाँ पर है ब्लैडर जिसको हम लोग बोलते हैं विसरा, और ये रेक्टम। तो इसका आप लोग अब नाम बताएंगे इस वाले पाउच का जो ये बनता है, ठीक है, रेक्टो वेसाइकल पाउच। यस यू गेस्ड इट राइट, रेक्टो वेसाइकल पाउच। तो इस रेक्टो वेसाइकल पाउच से चालू होता है और पेरिनियल बॉडी तक बनता है आप लोगों का क्या, फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स। इतना आसान सा है, मतलब पेरिटोनियल फोल्ड से लेकर के पेरिनियल बॉडी तक का आपका एक फेशिया बनता है, वो क्या होता है, फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, जो पोस्टीरियर सरफेस पर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये भी एक इसका देखो अच्छा वाला डायग्राम है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि जो बेस है वो देखो किस पर रेस्ट कर रहा है, यूरोजेनेटल डायफ्राम, सॉरी एपेक्स, एपेक्स किस पर रेस्ट कर रहा है, यूरोजेनेटल डायफ्राम। बेस को देखो, बेस किसके साथ कंटिन्यूएशन में है, ब्लैडर के साथ कंटिन्यूएशन में है। साइड में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कुछ वीनस फ्लेक्सेस और लिवेटर नहीं मसल। यहाँ पर आप वीनस फ्लेक्सेस के बारे में बता सकते हो, जो कि कौन से, वेसाइकल वीनस फ्लेक्सेस। और मैंने यहाँ आपको बताया था यही मेन नर्व वो वीनस सप्लाई होती है किसकी, ब्लैडर की, ब्लैडर की यही मेन सप्लाई है। और फिर इसके अलावा यहाँ पर ये रेट्रोप्यूबिक स्पेस, ये आपका प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट या रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ द रेडियस। और साथ ही साथ यहाँ पर अब ये कैप्सूल की बात अब हम लोग आगे करेंगे, जिससे आप लोग ये फॉल्स कैप्सूल ट्रू कैप्सूल भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग तरीके के लोब्स की। तो यार अगर हम लोग प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट के अंदर टोटल 4 तरीके के लोब्स होने वाले हैं, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियन। अब यार ये याद ही नहीं होते कैसे कैसे होने वाले हैं, तो एकदम आसान सा कर लेते हैं अपन तरीका। हमने एक बात करी, हमने ऊपर से देख रहे हैं, हम बस केवल क्या कर रहे हैं सर, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से ढक्कन देखने के लिए मिलता है, ढक्कन है। ढक्कन कैसा होता है, ओवल टाइप का सा होता है, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। इतनी बात क्लियर है, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। आगे की तरफ एंटीरियर में हमने बोला यूरेथ्रा किस पर पास करेगा, एंटीरियर 1/3 पोस्टीरियर 2/3 पर। तो ये रहा हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग, क्लियर है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, अब मैं इसे फिलहाल हटा दे रहा हूँ यूरेथ्रल ओपनिंग में इसको। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, एकदम आंकड़ा याद रखना है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी वाली जगह पर अगर हम लोग इस साइड वाले सरफेस को कट कर दें ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया, लेटरल लोब्स। ठीक है, आगे की तरफ ये क्या बन गया, एंटीरियर लोब। अब क्या करना है, पीछे की तरफ एक लाइन और डाल देनी है। क्यों सर पीछे की तरफ लाइन डालनी है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल्स के लिए। प्रोस्टेटिक यूट्रिकल क्या होता है, ये म्यूकस की कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है, इन्हीं के साथ साथ प्रोस्टेट का सेक्रीशन भी निकलता है। ठीक है, तो अब प्रोस्टेटिक यूट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ द प्रोस्टेटिक यूट्रिकल या प्रोस्टेटिक यूट्रिकल हमारे को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे पास मेनली क्या आ गया, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ठीक है, तो इसके बीच में ये वाला कौन सा, मीडियन लोब, और यहीं पर ही इसी मीडियन लोब के अंदर कहीं ना कहीं प्रोस्टेटिक कंटेंट्स का डिस्चार्ज होता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे पास यूरेथ्रा है और आपका जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल है, उन दोनों के बीच का जो सिक्रीशंस है वो यहीं पर ही आकर के कॉमन होते हैं। ठीक है, यहीं से ग्लैंड ब्लैंड होती है और डक्ट वक्ट होती है, जो कि यहाँ पर मेनली होती है। ठीक है, इस मीडियन लोब और लेटर लोब जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर 2 ओपनिंग और दे दो। किसके लिए दे दो सर 2 ओपनिंग, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स के लिए दे दो। और पीछे की तरफ वाला जो लोब है वो पोस्टीरियर लोब हो ही जाएगा। तो हमारे पास 2 लेटरल लोब हो गए, एक मीडियन, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब, और एकदम हमने आसानी से समझ भी लिया कि कैसे कैसे कौन कौन सी ओपनिंग कहाँ कहाँ पर है। क्लियर है, तो यहीं पर यहाँ पर मेन है। तो एंटीरियर लोब, अब ये एंटीरियर लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस। जैसे आपको थायरॉइड ग्लैंड याद है, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर भी इस्थमस होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है आपके पास, क्या होता है यहाँ पर आपके एंटीरियर लोब एज अ इस्थमस काम करता है। तो इस्थमस की बात करते हैं तो क्या कनेक्ट करेगा, 2 लेटर लोब्स को कनेक्ट करता है। डिवाइड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, इसके अंदर किसी तरीके का ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कैसे काम करता है वो, ठीक है, हो गया वाला पॉइंट। पोस्टीरियर लोब की बात करते हैं तो पोस्टीरियर लोब कहाँ होता है, मीडियन लोब के आगे है, पीछे है सर, पीछे है। लेटरल लोब के कहाँ पर है सर, बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट बिहाइंड दी मीडियन लोब, कनेक्ट 2 लेटरल लोब्स, ये भी 2 लेटरल लोब को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ कैंसर, कैंसर जितना ही प्रोस्टेटिक कैंसर होता है वो सब इसी एरिया में मेनली डेवलप होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक डाउट आता है, प्रोस्टेटिक कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, कौन कौन से एरिया से कॉमन। नीचे चलते क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर, उसमें आप लोगों को मैं इजीली बता दूंगा ताकि आप लोगों से याद कर सकते हो। ठीक है, अभी आप ये वाले पॉइंट को भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नीचे भी एक बार कवर अप कर दूंगा। नेक्स्ट बात करने वाले लेटरल लोब, ऑन ईदर साइड्स ऑफ द यूरेथ्रा कंटेन सम ग्लैंडुलर टिश्यू, 2 लेटरल लोब्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, अब यार ये बात तो ठीक है कि यार पोस्टीरियर मीडियन दोनों तरीके से सल्कस से सेपरेटेड है, एंटीरियर से भी सेपरेटेड है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हम कैप्सूल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब यार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा वाला पॉइंट समझ में आया नहीं है, 2 लेटर लोब्स आर सेपरेटेड, एक बार समझ लेते हैं। 2 लेटर लोब्स को कौन कौन सेपरेट कर, आगे से एंटी इस्थमस। इस्थमस की हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है,
हम लोग मेनली बात करेंगे मीडियन की और पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर मीडियन सरफेस के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं मेनली, ठीक है। और वैसे मेजरली आप लोग देखोगे तो इसका जो मेजर एरिया है ना वो यहीं पर ही लाई करेगा, ये मेजर एरिया कि ये वाला मेजर एरिया, ये वाला मेजर एरिया, इसलिए हमने पोस्टीरियर मीडियन बोला मेनली। अब बात करने वाले हम कैप्सूल होती प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो कैप्सूल की बात जब हम लोग करते हैं तो बहुत आसानी से बात करनी पड़ेगी। 3 तरीके के कैप्सूल होते हैं, ट्रू, फॉल्स और एक बन जाता है सर्जिकल। ये सर्जिकल और पैथोलॉजिकल कैप्सूल जो होता है ये कब बनता है, जब हम प्रोस्टेटिक के कैंसर की बात करते हैं या प्रोस्टेटिक एडिनोमा या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की बात करते हैं। तो यार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये है हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्लैंड का पैरेन्काइमा, इसके ऊपर सही जो बिल्कुल एकदम अटैच तरीके से होता है वो होता है ट्रू कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के बाद ऊपर की तरफ होता है क्या, फॉल्स कैप्सूल। बट यहाँ पर एक बात लिख रही है, बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल एक्सेप्ट एट द पोस्टीरियर सरफेस इज द वीनस प्लेक्सिस विच इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। तो यहाँ पर हमारे को एक वीनस प्लेक्सिस ड्रॉ करना। तो ये आपका एंटीरियर पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट में हमने बहुत आसानी से आपको बताया प्रोस्टेटिक पैरेन्काइमा है, ये आपका ट्रू कैप्सूल है, ये आपका फॉल्स कैप्सूल है और ये आपका क्या है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले सर ट्रू कैप्सूल बना क्या है, क्या चीज़ है। तो फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द पेरिफेरल फाइबर्स फ्रॉम द ग्लैंड एंड इज रिलेटेड टू द ग्लैंड। ग्लैंड से ही बना है, ट्रू कैप्सूल अलग से नहीं है, ग्लैंड से ही बना है। ग्लैंड के कुछ फाइबर्स हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन हो गए, कंडेंस्ड हो गए, उससे क्या बन गया आपका ट्रू कैप्सूल, खत्म। कुछ है खास, कुछ खास नहीं है। ट्रू कैप्सूल किससे बना है सर, कोई पूछेगा आंख में आज से आज मतलब रात में ही जगा करके कि सर कुछ फाइबर्स थे, किसके किसके फाइबर्स थे सर, प्रोस्टेट के फाइबर्स थे, वो अलाइन हो गए, बन गया ट्रू कैप्सूल, खत्म। लिख करके नहीं आ सकते हो क्या पेपर में, लिख करके आ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सर फॉल्स कैप्सूल की बात करते हैं तो ये पेल्विक के फाइबर फेशिया से बना हुआ है, पेल्विक फेशिया को बोलते हैं हम लोग फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। एनवेलप ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी होता है और प्रोस्टेट के ऊपर भी होता है और उन्हें सेम कंपार्टमेंट में रखने में मदद करता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, रेट्रोप्यूबिक स्पेस के आगे होता है, पीछे होता है। तो यार देखो ये रहा रेट्रोप्यूबिक स्पेस आपका, ये मार्क नहीं यहाँ पर बट यही आपका रेट्रोप्यूबिक स्पेस क्या, ये और ये फॉल्स कैप्सूल है। तो ये कहाँ है, पहले ही बढ़ गया ना, रेट्रोप्यूबिक स्पेस तो आने नहीं दिया इसने, क्लियर है। तो ये सब चीज़। अच्छा एक और चीज़ और जो यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करती है, देखो रेट्रोप्यूबिक स्पेस जो है वो आगे की तरफ है मेनली, ठीक है, और पीछे की तरफ क्या होता है, फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स होता है, ये वाली बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पूछा जाता है रेट्रोप्यूबिक स्पेस कहाँ पर है, आगे की तरफ है, और वो कहाँ पर है, फेशिया ऑफ डेनॉन विलियर्स पीछे है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स विद इन दी प्रोस्टेट ग्लैंड। जो मेनली स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है सर। क्या यूरेथ्रा होगा, बिल्कुल होगा। कौन सा यूरेथ्रा होगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, अच्छे समझ में लग गई। एजेकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग होगी और क्या होगा, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल होगा। बताया था मैंने आप लोगों को, दिक्कत वाली आती है ये म्यूकोजाइलर ग्लैंड होते हैं, इसके सारे सेक्रीशन प्रोस्टेट के और फिर फाइनली यूरेथ्रा के अंदर रिलीज हो जाता है। ये रिंग ओपनिंग्स जो यूरेथ्रा के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये एक स्पेशल सर्कल के अंदर है जिसे हम लोग बोलते हैं वेरियो मोनेटनम सॉरी, ठीक है, मोन्टेनम, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होती है वेरियो मोन्टेनम के अंदर होती है, वेरियो मोन्टेनम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार स्पेलिंग मैंने अलग से लिख दी है, ठीक है, जिससे कि आप लोग भी एक बार अगर ऐसी स्पेलिंग लिखोगे तो आप लोगों को भी इसकी स्पेलिंग की मालूम पड़ जाएगी, ठीक है, कैसे लिखते हैं। इसका आप लोग अच्छी तरीके से बना करके आ सकते हैं, जैसे कि ये आपका प्रोस्टेटिक यूट्रिकल होने वाला है, ये आपका वेरियो मोन्टेनम होने वाला है। इसके अंदर 2 जैकुलेटरी डक्ट होते हैं, बीच में किसकी होती है ओपनिंग, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल की होती है, ठीक है। इसके अलावा बीच में जो क्रेस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है आपकी यूरेथ्रल क्रेस्ट है। ओपनिंग ऑफ दी जैकुलेटरी डक्ट बता दी, ओपनिंग ऑफ दी प्रोस्टेटिक ग्लैंड इन दी साइनस। हाँ, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो कहाँ पर ओपन होती हैं, तो ये आप लोगों को जो ये दिख रहा है ये वाला, ये एक साइनस की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा क्या होता है, साइनस की तरीके, यहाँ पर क्या होता है, वेरियस तरीके की प्रोस्टेटिक ग्लैंड की ओपनिंग्स होती है, क्लियर है, ओके। तो ये क्या होता है, ये वाला आपके पास केवल और केवल म्यूकस टाइप की ग्लैंड है, क्लियर है। नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ प्योर प्रोस्टेटिक लिगामेंट। अब यार बात करने वाले हम सपोर्ट की। सपोर्ट ऑफ दी प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मतलब मैं इतना बोलता हूँ कि यार एज MCQs के अंदर सपोर्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड पूछते हैं और शॉर्ट आंसर के अंदर सपोर्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पूछते हैं। सपोर्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरे आप चैनल पर आप लोग जाएंगे तो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पार्ट 1 के अंदर कवर्ड है, और नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये 3 टॉपिक अगर आपने ब्लैडर के अंदर कर लिए खत्म है। और वहीं पर ही अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपने लोब्स, कैप्सूल और इसकी नर्व सप्लाई और इसका क्लिनिकल एनाटॉमी कर ली तो यहाँ पर भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करने सपोर्ट ऑफ द ग्लैंड के अंदर की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQ उठते हैं। तो यहाँ पर होता है प्योर प्रोस्टेट ग्लैंड, प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट पर आते हैं, प्यूस बोन से अटैच, और प्रोस्टेटिक शीथ पर आते हैं। प्रोस्टेटिक शीथ मतलब प्रोस्टेट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेट के ऊपर आते हैं, प्रोस्टेट के ऊपर फॉल्स कैप्सूल जो होता है उस पर आते हैं, प्यूबिस बोन पर होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर होते हैं, प्यूबिस बोन पर होते हैं, क्लियर है।
इसके कुछ पेयर होते हैं मीडियल और लेटरल पेयर। मीडियल पेयर जो होता है वो कहाँ तक होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, और लेटरल पेयर जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे करके ऐसे लिखने की जब बेस और एपेक्स होती है, बेस का होता है ऊपर होता है कि नीचे होता है, बस तो ऐसे करके लिख दिया। लेटरल पेयर कहाँ हो गया, बेस की तरफ, और उसकी तरफ कहाँ हो गया, एपेक्स की तरफ, खत्म। कुछ है इसके अंदर नहीं है सर, आसान है एकदम। नेक्स्ट आता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम, नीचे की तरफ एपेक्स को सपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है रेक्टो वेसाइकल फेशियल द डेनोन, पीछे की तरफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो पोस्टीरियर ये एक सिंहासन पर बैठा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे समझ लो। आसपास मतलब जैसे कि हाथ टेका करने के लिए कुछ होता है सरफेस, उस तरीके से प्यू प्रोस्टेटिक लिगामेंट काम कर रहे हैं, हाथ टेकाने में मदद करते हैं। उसका मतलब कि सर ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे को क्या मदद करते हैं, साइड में से ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे समझ लो साइड से आते हैं और एपेक्स और बेस की तरफ जा करके मर्ज करते हैं। एपेक्स की तरफ जो जाएंगे वो होंगे मीडियल पेयर, माँ से याद कर सकते हैं, माँ मीडियल पेयर एपेक्स की तरफ, और लेटरल पेयर जाते हैं बेस की तरफ, तो एलएलबी से आप लोग याद कर सकते हैं। यूरोजेनाइटल डायफ्राम की बात करते हो, गद्दी जो होती है गद्दी उसकी तरह का काम करेगा एपेक्स, और पीछे की तरफ टेका देने के लिए कौन होता है, पोस्टीरियर में फेशिया ऑफ द डेनोन विलियर्स, खत्म, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। तो ये हो गया सपोर्ट। अब बात करते हैं हम लोग आर्टेरियल, वीनस और लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई में केवल 3 आर्टरी हैं, कोई ज़्यादा काम के मतलब ऐसा नहीं है। पीछे की तरफ रेक्टल आर्टरी आ जाएगी, ऊपर से वेसाइकल आर्टरी आ रही है तो इन्फीरियर वेसाइकल आर्टरी आ जाएगी, और एक आर्टरी और होती है पोडेंडल। पोडेंडल आर्टरी पेरिनियम में होती है, मेनली होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी इसके अंदर आने वाली है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज जो होने वाला है वो 2 पाथवे से होने वाला है। एक होता है प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस और दूसरा भी प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस ही है, बट दोनों के पाथवे अलग अलग हो जाते हैं। कैसे सर, एक वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस में जाकर के मिलता है और एक इंटरनल इलियक वेन्स में जाकर के मिलता है। इलियक वेन्स आप लोग समझ रहे होंगे इलियम की तरफ की, ठीक है। और अगर इलियम की तरफ की कोई बात चलेगी तो कहाँ पर जाकर के सीधी मिलेगी, आईवीसी में जाकर के मिलेगी, ठीक है। तो भाई सीधी बात ये प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस है, इलियक वेन्स के अंदर जाएगा और फिर आकर के कहाँ चला जाता है, आईवीसी के अंदर चला जाता है, ठीक है। और आईवीसी के अंदर जाएगा तो वहाँ से हार्ट से फिर कहाँ से, लंग्स के अंदर। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि यार जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो लंग का भी कैंसर और हार्ट का भी कैंसर कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि सर उसका जो एक पाथवे वो उसे कहाँ लेकर के जाता है, आईवीसी के अंदर, और आईवीसी से कहाँ जा सकता है, हार्ट, और हार्ट के लंग्स में जा सकता है। देखो सुनो, ऐसे याद करो कि जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वीनस सप्लाई होती है। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर दो तरीके से कैंसर का मेटास्टेसिस देखने के लिए मिलता है, इसीलिए। तो यार अगर हम लोग बात करते हैं, एक सप्लाई जो है वो उसे आईवीसी से कनेक्ट करती है और एक सप्लाई से वर्टिब्रा से कनेक्ट करती है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस से, सॉरी, ठीक है। और दोनों ही मेन प्राइमरी जो इसके आसपास वाली सप्लाई है ना, उसी से कनेक्शन होता है इसका। वो कौन सा, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस के थ्रू ही होगा सारा कनेक्शन, ठीक है। आईवीसी वाला किस किस के कैंसर कर सकता है, हार्ट और लंग्स का कैंसर कर सकता है, क्लियर है। वेयर अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस की, तो वो कर सकता है मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर टू दी वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पर आ गया तो ब्रेन को मत छोड़ना। तो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के बाद ये कहा जा सकता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और ब्रेन के अंदर जाकर के ये काम कर सकता है वीनस प्लेक्सिस, मतलब कैंसर जाकर के डिपॉजिट हो सकता है, वर्टिब्रल कैंसर और ब्रेन का कैंसर यहाँ पर ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सप्लाई की। नर्वस सप्लाई के अंदर हमारे पास 2 तरीके की सप्लाई है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक भी सेम है, H2 H3 H4, बस उसमें क्या है, आप लोग अगर आपको उसकी याद है यूनिब्लेट वही है, ठीक है, स्पाइनल सेगमेंट वही है। बट सिंपैथेटिक के अंदर आपको T12 L1 L2 थे, यहाँ पर क्या आएगा, केवल L1 L2 है, क्लियर है। इतना आसान सी यहाँ पर एकदम बात होने वाली है, एकदम कनेक्शन वाली बात है, बट ये आपकी वीनस सप्लाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने भी आपको ये वाला डायग्राम बनाया ना, ये फ्लो चार्ट, इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बना करके इसको प्रिपेयर करोगे तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाली है कि सर बीच में गोला बनाया प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसके चारों तरफ कौन से प्लेक्सिस है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस है, उससे सप्लाई या तो आईवीसी में जाएगी या फिर कहा जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के वीनस प्लेक्सिस में जाएगी, ठीक है। अगर आईवीसी में चली गई तो आईवीसी से हार्ट और लंग्स के कैंसर के अंदर का रिस्क हो सकता है मेटास्टेसिस की वजह से, और इधर चली गई तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर का रिस्क, ब्रेन के कैंसर का रिस्क हो सकता है, ठीक है, मेटास्टेसिस की वजह से, क्लियर है। नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जनरली अकर इन ओल्ड एज मोर देन 50 ईयर्स विद एडिनोमा ऑफ द मीडियन लोब, ये इसका मतलब विद है, ठीक है। तो विद एडिनोमा ऑफ द मीडियन लोब। अब यार ये देखो, अब यहाँ पर हम लोग एक बात करने वाले हैं, मीडियन लोब और प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है वो रिलेटेड होता है मेन टू दी, किससे रिलेटेड होता है, पोस्टीरियर लोब से। तो पहले तो 2 लोब याद रखो जिधर आपको याद रखना है। देखो लेटरल लोब जो था उसके अंदर थी मिनिमम ग्लैंडुलर सरफेस, एंटीरियर के अंदर कोई भी तरीके का ग्लैंडुलर सरफेस था ही नहीं। अब आपका मेन आपका कहाँ था, मीडियन, और आपका कौन सा था, पोस्टीरियर, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले पोस्टीरियर में, तो पोस्टीरियर में मेजरली क्या थे, ग्लैंडुलर सरफेस है, तो वहाँ पर प्रोस्टेटिक कैंसर डेवलप होता है, ठीक है। कहाँ पर डेवलप हो सकता है, पोस्टीरियर लोब के अंदर। और सर इसको याद करने का तरीका क्या होता है, सर याद भी तो करा दो, कैसे याद करेंगे। तो कैंसर यानी कि आपका कैसा होगा, मैलिग्नेंसी से रिलेटेड होगा, मैलिग्नेंट है ये चीज़ें, ठीक है। आपका कैंसर कैसा होता है, मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। तो एम पी इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए MP आपके लिए प्रोस्टेट कैसी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, प्रोस्टेट का कैंसर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप लोग लिखोगे इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है मेटास्टैटिक पोस्टीरियर लोब के अंदर आपको देखने को मिलता है मेटास्टैटिक पोस्टीरियर लोब, ऐसे करके कुछ, ठीक है। आप लोग इसे ऐसे याद करके कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक कैंसर इज रिलेटेड टू दी पोस्टीरियर लोब और मेजरली वहीं पर ही होता है। बात करें बिनाइन की, तो यार ये तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जब शब्द आ गया बिनाइन, B9, ठीक है। तो बिनाइन आपको लग रहा है कुछ मीडियन, अन, बिनाइन, कुछ साउंड कर रहा है, तो ऐसे करके आप लोग इसका भी याद कर सकते हो कि मीडियन लोब के अंदर कौन सा होगा आपका, बिनाइन होगा। क्लियर है। और ये ओल्ड एज में देखने के लिए मिलता है। कंप्रेस दी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड ऑब्स्ट्रक्ट दी यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने का इसका काम होता है। ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द यूवुला वसाइके, ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा पाउच एट द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉल्ड पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ। अब ये देखो सुनो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनली ऐसा समझ लो कि यूवुला वसाइके यानी कि वो मेनली ग्लैंडुलर टिश्यू जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसका एनलार्जमेंट हो गया। उसका अगर एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पाउच बन जाता है अंदर ही अंदर, है ना। उसी पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल पाउच ऑफ, सर्जिकल कैप्सूल जिसे बोलते हैं ना हम लोग, फॉल्स का ट्रूथ था, तो वही एक तरीके का क्या होता है, कैप्सूल होता है। क्लियर है। अब यार ये जो अलग तरीके का कैप्सूल, एक एनलार्ज मतलब ऐसे पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड कंटिन्यूस है, एक एनलार्ज टिश्यू बन गया, ठीक है, तो उसका एक अपना अलग कैप्सूल बन गया और उसके ऊपर फिर ट्रू है, उसके ऊपर फिर फॉल्स है। क्लियर है। तो वहाँ का वीनस फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, सब चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वहाँ की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हम लोगों ने बोला कि इसकी वजह से क्या बनता है, स्पेशल कैप्सूल और पूरी तरीके से एक अलग पाउच सा बन जाता है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये मेनली देखने के लिए मिलता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास है, यूरिन से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए से बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ यूरिन। क्लियर है। ऐसा लगेगा कि ये यूरिन में से कुछ पाउचिंग्स आ रही हैं, कैसा लगेगा, मतलब इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास ऐसा लगेगा कि पाउचिंग्स आ रही हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ यूरिन। और यहाँ पर बच्चे होते हैं अक्सर कंफ्यूज। पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ द यूरिन इज कंसर्न्ड विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेटिक कैंसर। आधी से ज़्यादा जनता इसमें लगा करके आती है, क्या प्रोस्टेटिक कैंसर क्यों लगा करके आती है, उसका कारण है हमने देखा कि जो मैलिग्नेंट जो प्रोस्टेटिक कैंसर है वो किससे रिलेटेड है, पोस्टीरियर लोब से, इसलिए लगाएंगे पोस्टीरियर, भाई नहीं, एक्चुअली यूरेथ्रा के पीछे ये काम हो रहा है। मीडियन लोब कहाँ पर था, यूरेथ्रा के पीछे था, ठीक है। अगर आप लोग डायग्राम याद करें तो ये हमने बनाया था, ये वाला यहाँ पर था, इसके बाद ये मीडियन लोब था, ये लेटरल लोब था, ये वाला पोस्टीरियर था और ये लेटरल था, ये वाला एंटीरियर था। तो ये क्या यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये क्या, ये पीछे की तरफ है नहीं है सर, ये पीछे की तरफ है बिल्कुल सर, देखने के लिए मिल रहा है हमारे पीछे की तरफ है। और यहीं से एक एक्स्ट्रा पाउचिंग आ गई, इसी वाले पाउचिंग को क्या बोलते हैं, इसका एक्स्ट्रा पाउचिंग, ये जो आपको फेशिया सा दिख रहा है अलग, ये कैप्सूल सा दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये पैथोलॉजी कैप्सूल होता है। इसके बाद ट्रू फॉल्स कैप्सूल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए से हमने क्या बोला, पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ द यूरिन। तो याद रखना, पोस्टीरियर प्रोस्टेटिक पाउच ऑफ द यूरिन, PPP, किससे रिलेटेड है ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी से रिलेटेड है। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मीडियन लोब कंप्रेस होता है, तो मीडियन लोब का कैंसर है जो कि यूरेथ्रा के सही पीछे है, ठीक है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब जब हम लोग इसे सर्जिकल रिमूवल करते हैं एडेनोमा को, तो इसके लिए हमारे को क्या रिमूव करना पड़ता है, केवल ग्लैंड। द एडेनोमा इज रिमूव लीविंग बिहाइंड बोथ द कैप्सूल्स एंड वीनस प्लेक्सस। हमें कुछ ऐसी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, ये क्या सर्जरी का पार्ट है, आप लोग इसे सर्जरी में और अच्छे से देखोगे, जिसके अंदर हमारे को वीनस प्लेक्सस और ग्लैंड्स के कैप्सूल्स को टच ही नहीं करना है, हमारे को केवल क्या करना है, प्रोस्टेट को उठा। अब ये मैंने क्या बोला, ये आपको थायराइड में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोस्टेटिक कैंसर की। प्रोस्टेटिक कैंसर क्या होता है, ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सर पोस्टीरियर लोब मेनली इफेक्टेड होगा। क्लिनिकली इट प्रेजेंट एज पेन इन द पेरिनियम, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। इट्स मेटास्टेसिस कैन लीड टू स्पाइनल एंड CNS, CVS, लंग्स, सबके कैंसर कर सकता है, बताए थे ज़्यादा। इसकी जो वीनस सप्लाई वो भी आपको मैंने बता दी, एक बार और इसकी वीनस सप्लाई को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो ही गई है। तो सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, इसके आसपास का जो आपका एक वीनस प्लेक्सस चलता है, उस वीनस प्लेक्सस का नाम क्या होता है, प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस नाम होता है। उस प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस से ऊपर की तरफ कौन सी जाती है, लंग, और किसमें सप्लाई जाती है भाई, CVS में, ठीक है। और ये किसके थ्रू जाती है, IVC के थ्रू जाती है, और उसका क्या कर देगी, कैंसर कर देगी, मेटास्टेसिस के थ्रू। और नीचे की तरफ जो सप्लाई आती है वो किस में आती है, आपको नीचे की तरफ से मतलब है कि कहाँ जाएगी, दूसरी तरफ वर्टिब्रल कॉलम में जाएगी। और वर्टिब्रल कॉलम में अगर जाएगी सप्लाई तो आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन का कैंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर है। तो ये था हमारे पास पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड, एकदम हमने खत्म कर दिया है जड़ से इस पूरे प्रोस्टेटिक ग्लैंड को। इससे ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कुछ नहीं कोई पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।